हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1 का फोर्थ सम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ पूरे फोर सम बचे हैं हम लोग के। तो देखते हैं, आज हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई तो मैं नहीं बनाऊंगी लास्ट का जो सम है, और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। वरना अगर टाइम बचा तो हम लोग ये पूरी प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में, यही वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाले लेक्चर में, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में किया था, मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से 2 बार रिपीट करूँगी। प्लीज़ आप लोग अपनी बुक अपने सामने रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाऊंगी, और प्लीज़ अपने सामने टेक्स्ट बुक रखिए। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा बेसिक पढ़ा था कि हम लोगों का टैक्सेबल वैल्यू जो होता है, टैक्सेबल वैल्यू वो क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी क्या होता है। ओके, और जीएसटी को कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसमें हम लोगों का जीएसटी अप्लाइड नहीं रहता है। जीएसटी अप्लाइड नहीं रहता है, इसमें जीएसटी अप्लाई नहीं रहता है। और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है, ये दोनों होते हैं जीएसटी का आधा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाफ ऑफ जीएसटी। ये दोनों जो होते हैं वो हाफ ऑफ जीएसटी होते हैं। और जीएसटी जो होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, सॉरी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने रिकैप कर लिया है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हम लोगों का, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट बेल्ट इज 586 रुपीज़। ठीक है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज़। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो टैक्सेबल वैल्यू दिया हुआ है ना, टैक्सेबल वैल्यू जो दिया हुआ है हम लोगों को, वो हम लोगों को दिया कितना है, 586 रुपीज़। ठीक है, और हम लोगों को रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18%। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करने का है, प्राइस फॉर द कस्टमर। ठीक है, तो प्राइस फॉर द कस्टमर हम लोगों का क्या होगा, हम लोग जो पैसे देते हैं ना, वो हम लोग जो टैक्सेबल वैल्यू है वो भी देते हैं, और जीएसटी का जो अमाउंट है ना, उसके साथ जो हम लोग जो भी पैसे देते हैं ना, वही हम लोगों का प्राइस फॉर द कस्टमर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाला क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, रेट ऑफ जीएसटी हम लोगों को 18% दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी हम लोग को 18% दिया हुआ है। तो हम लोगों को रेट नहीं, अमाउंट निकालना है। उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहेगा, अमाउंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग निकालते हैं। ओके, प्लीज़ अच्छे तरीके से ध्यान देना। ठीक है, देखो, अमाउंट फॉर जीएसटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, समझ गया। तो इतना ध्यान दो, इतना ध्यान देना है कि ये हम लोगों का, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जो ये है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अमाउंट फॉर जीएसटी निकालने का ये एक फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लो। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था
कि ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से ही आप लोगों को अपना अमाउंट फॉर जीएसटी निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 18% है, लेकिन परसेंट के नीचे हम लोग हमेशा 18/100 लगाएंगे। कभी भी परसेंट रहेगा तो उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, अपॉन 100 करेंगे, क्योंकि वो परसेंटेज में है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 18 और अपॉन 100। एक काम करती हूँ, मैं दूसरी स्लाइड ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो 18/100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 586 रुपीज़, राइट। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं काट, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, देखो 100 1 ज़ा 100, 100 5 ज़ा 500, राइट। 86 बचा, ओके 86 बचा। 100 1 ज़ा 100, 100 5 ज़ा 500, 500 के बाद 86 बचा। 86 छोटा नंबर है तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। फिर हो जाएगा 100 8 ज़ार 800, ठीक है। 100 8 ज़ार 800, तो यहाँ पर 800 तो 860 माइनस 800 कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो फिर वापस हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर 100 6 ज़ार 600, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, तो इज इक्वल्स टू 18 इंटू 5.86, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो हमारा आंसर आएगा 105.48, ठीक है। 105.48 रुपीज़। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल्स टू 105.48 रुपीज़, ठीक है। इतना क्लियर है। हम लोगों को क्या फाइंड करना था, टोटल अमाउंट फॉर रिस्ट, है ना, विद रिस्ट वॉच। तो अभी हम लोगों को टैक्स ये जीएसटी की वैल्यू मिल गई है, तो जो हम लोग को कस्टमर को जो पे करना है वो क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 586 रुपीज़ प्लस 105.48, यहाँ पर मैंने 45 लिख दिया, सॉरी 48, ठीक है। तो इसको ऐड कर लोगे तो क्या आएगा, 691.48, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये माइनस प्लस करना आता होगा डेसिमल में, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोग का आंसर, 691.48, ये होगा हम लोगों का जो पैसे कस्टमर को देने होंगे, ठीक है, जो पैसे कस्टमर को देने होंगे रिस्ट बेल्ट के लिए, ओके फाइन। तो हम लोगों का फोर्थ सम कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम का क्वेश्चन क्या है, ओके The total value with GST of a remote controlled car is 1770 rupees, ठीक है। फिर rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for the toy car, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को टोटल वैल्यू दिया हुआ है। टोटल वैल्यू मतलब जो अभी हम लोग ने ये वाले पिछले वाले इसमें फाइंड किया था ना, टोटल वैल्यू, पूरा टोटल वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो तब जाकर हम लोगों को टोटल वैल्यू मिली थी है ना। तो वैसे ही हम लोगों को टोटल वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन फाइंड इस बार कुछ और करना है, ठीक है। फाइंड इस बार कुछ और करना है, तो बहुत सिंपल सा मैं देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पर, द टोटल वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल वैल्यू ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कितना दिया हुआ है,
₹1770 है ना। फिर रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 18% का, ठीक है। और हम लोगों को पूछा है फाइंड क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू CGST एंड SGST। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो CGST है और SGST है वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इन लोगों ने क्या पूछा है ना, हम लोगों को इन लोग ने वैल्यू फाइंड करने बोला है, वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब हमेशा ध्यान रखना कि वैल्यू का मतलब होता है पैसे, पैसों में, मतलब परसेंट में नहीं, हम लोग को रुपीज़ में फाइंड करना है। और कभी भी रेट लिखा हुआ रहेगा तो हम लोगों को कैसे फाइंड करना है, परसेंट में, रेट परसेंट, और वैल्यू मतलब रुपीज़ में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ना एक काम करते हैं, अभी हम लोग फाइंड कर लेते हैं रेट ऑफ CGST। रेट ऑफ CGST क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ GST, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ GST मतलब इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 18%, वो हो जाएगा हम लोगों का 9 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18, तो हो जाएगा रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू 9%, ठीक है। ओके फाइन, ओके। तो अभी ठीक है फाइंड करते हैं। अब देखो हम लोगों को टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने का है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, अच्छे तरीके से सुनना प्लीज़, अभी ये थोड़ा अलग समय इसलिए बोल रही हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब लिख दोगे लेट, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ ताकि समझ में आए कि ये डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो लेट द टैक्सेबल वैल्यू, सबसे पहले फाइंड करनी टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स, एक्स रहने दो, ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को पता है कि अमाउंट ऑफ GST का एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ GST, ठीक है, मैं अमाउंट ऑफ GST की बात कर रही हूँ, उसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है रेट ऑफ GST इनटू टैक्सेबल वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को अमाउंट ऑफ GST नहीं मिला है, रेट ऑफ GST पता है, टैक्सेबल वैल्यू भी नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बहुत अलग इक्वेशन बनाएंगे, और वो इक्वेशन बहुत सिंपल होगी और बहुत इजी भी होगी, बस मेथड डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। सबको बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा, बस सुनो मेरी बात। अमाउंट ऑफ GST हम लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं, इज इक्वल्स टू करो, ओके। तो मैं काम करती हूँ यहाँ पे, न्यू पेज पे कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ GST, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहाँ पर ही कर लेती हूँ लाइन बनाकर, ठीक है। ओ ओके वेट, यहाँ पर लाइन आई थिंक, ओके फाइन। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेट द टैक्सेबल वैल्यू हो गया, अमाउंट ऑफ GST नहीं पता है हम लोगों को, फाइन। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोगों को क्या करना है, अभी क्या करने का, रेट ऑफ GST। तो रेट ऑफ GST कितना था, 18%, लेकिन अपॉन क्या करेंगे हम लोग, अपॉन हम लोग क्या करेंगे, अपॉन हम लोग 100 डालेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया था 100, क्योंकि परसेंट की एज हमेशा 100 आएगा, इनटू क्या था, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिया था, एक्स, तो एक्स,
तो ये आ गया हम लोगों का अमाउंट ऑफ जीएसटी का एक इक्वेशन, अमाउंट ऑफ जीएसटी का, ठीक है। अमाउंट ऑफ जीएसटी का एक इक्वेशन आ गया है जो है 18/100 इंटू एक्स। तो ये आ गया है हम लोगों के पास एक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद टोटल वैल्यू का भी मैंने आपको बताया था कि टोटल वैल्यू कैसे फाइंड होती है। तो हम लोगों को पता है, वी नो दैट टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। मैंने आपको पिछले समय में बताया था ना कि हम लोग जो पैसे देते हैं, मतलब जो कस्टमर लोग, जो हम लोग हैं कस्टमर, हम लोग कैसे पैसे देते हैं, हम लोग पूरा अमाउंट ऑफ जीएसटी भी देते हैं और टैक्सेबल वैल्यू भी देते हैं। तो हम लोग दोनों का साथ में देते हैं, तो जाकर हम लोगों का वो होता है टोटल वैल्यू। तो ये भी पता है हम लोगों को। तो अब जो हम लोग ने ये चीज़ बनाया ना, ये वाली चीज़, हम लोग इसी के ऊपर ये इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू जो है, ये जो टैक्सेबल वैल्यू है हम लोगों के पास, अभी हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू क्या था हम लोग के पास, एक्स था। और अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना था, अमाउंट ऑफ जीएसटी अभी निकाला है 18/100 इंटू एक्स। क्या है, 18/100 इंटू एक्स। तो वही कर दो, प्लस 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, टोटल वैल्यू दिया हुआ है ना 1770 रुपीज़ यहाँ पर, ये वाला। तो 1770 रुपीज़, ठीक है। इतना समझा, ओके फाइन, ओके ठीक है। अभी देखो आप लोग, या तो आप पहले भी ऐसे कर सकते थे, वैसे देखो, या तो हम लोग पहले यहाँ पर अमाउंट ऑफ जीएसटी में हम लोग यहाँ पर ये काट सकते थे, बिकॉज यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखो हम लोग कट कर सकते थे, जैसे 9 से 2 से हम लोग कट कर सकते थे, और यहाँ पर भी हम लोग को फिर छोटी इक्वेशन मिलती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग कट कर रहे हैं, ठीक है, बस कटिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 9 18, 2 9 18, 2 5 10, 0, ठीक है, छोटी सी कटिंग हुई है बस। तो यहाँ पर क्या कर दोगे, सेम चीज़ बस वही लिख दोगे कि x प्लस जो 9/50 हम लोगों ने कटिंग करके लिया है ना, सॉरी मैंने x लेना भूल गई, x बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग टैक्सेबल वैल्यू की ही जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है वो x को ही किया है ना, लेट द टैक्सेबल वैल्यू भी x है ना, वही। अब देखो, अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 50x प्लस 9x, 50 यहीं पर रहेगा, 50 इज इक्वल्स टू 1770, है ना, ठीक है। तो अब देखो ये 50x और प्लस 9x लाइक टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ये 50x प्लस 9x कर देंगे, 59x/50। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अभी तो यहीं पे करना पड़ेगा, 59x/50, ठीक है, 59x/50 इज इक्वल्स टू 1770, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो, अब या तो हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, देखो सुनो, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब कट नहीं कर सकते थे, क्योंकि कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवीजन में है, इसलिए यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 59x इज इक्वल्स टू 1770 इंटू 50, ओके, इतना समझ में आया। तो 1770 इंटू 50 हो जाएगा हम लोगों का 88,500, 88,500, ठीक है,
इज इक्वल्स टू 59x। अब तो बहुत सिंपल है, अब तो आपको भी पता है कि क्या करना है, राइट, यस यस। तो ये हो जाएगा 88,500 अपॉन 59। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, सिंपली कट कर देंगे। ठीक है, तो कट करके हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा 1500। ठीक है, 1500 हम लोग को मिलेगा। 9 10 11 12 13 14। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सुनो, हम लोग को x मिला है। x क्या था, x क्या था, x हम लोगों का टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, और वो क्या मिल गया हम लोग को 1500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया टैक्सेबल वैल्यू, जो फर्स्ट चीज़ हम लोग को फाइंड करनी थी। सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी थी, हम लोग को अमाउंट ऑफ CGST और अमाउंट ऑफ SGST फाइंड करना था, है ना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। पहले हम लोग अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे, क्योंकि हम लोग अगर CGST निकालना है तो उसके लिए हम लोग को हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ GST करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग तो अभी हम लोग वही कर लेते हैं। देखो, तो अभी हम लोग अमाउंट ऑफ GST के लिए, याद है ना आप लोगों को, हम लोग ने एक इक्वेशन बनाया था। तो वो इक्वेशन क्या था, सुनो सुनो सुनो। तो अमाउंट ऑफ GST का एक इक्वेशन था ना, वो जो था हम लोगों का 9/50 इंटू एक्स। तो 9/50 और x की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने फाइंड करा है 1500, राइट। तो 0 0 कट, 5 1 जा 5 3 जा 15 0। तो 9 इंटू 30, तो 9 3 जा 27 और 0 लगा दो आगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हम लोगों का अमाउंट ऑफ GST आया है, कितना, 270 रुपीज़। ठीक है, तो 270 रुपीज़ अमाउंट ऑफ GST आया है। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ SGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST, राइट। तो GST के बजाय GST जो था वो कितना आया है अभी हम लोगों का, 270, राइट। तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये आ गया हम लोगों का 135 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का डन। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपनी वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ, बिकॉज वीडियो हो गई है 23 मिनट्स की। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग ने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 सम कंप्लीट कर पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे को बहुत डिटेल में समझाना था आप लोगों को। हर एक सम को मैंने आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग और 2 सम कर लेंगे, वो टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और प्रसाद परचेज और वॉशिंग मशीन वाला भी। वो दोनों थोड़े से लेंदी सम है, इसलिए वो हो नहीं पाएंगे। ओके, तो वो इस लेक्चर में हो नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने 4th से लेकर सिर्फ 5 सम ही करे हैं, सो सॉरी, बट येस। और यहाँ से हम लोगों ने कितना किया है, 5th सम। ठीक है, तो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप लोगों को, वो मुझे बताना कमेंट कर कर, और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, बाय।